तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज आपकी इस सिग्मा के मंच में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश, अंग्रेजी, जो सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्या सचमुच ये इतना डिफिकल्ट है? क्यों नहीं समझ में आई आज तक हमें अंग्रेजी? हमने सरल तरीके से सीखेंगे इसे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आज, जिससे आपके जो अंग्रेजी भाषा में जब जो आपको कठिनाई आई, वो अब आपकी कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आई, हमारी अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सेंटेंस। तो हमने अब तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा? सबसे पहले स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? ये अलग अलग टेंसेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पर समझना है कि हाँ, क्या होता है सब्जेक्ट। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता क्या है? करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन करने वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। नाउन आप सभी जैसे जानते हो, कोई नाम, आपका नाम, मेरा नाम, किसी एनिमल का नाम भी आ सकता है। अगर हम नाम ना लेंगे तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे हम बॉय के लिए लगाते हैं ही, गर्ल के लिए लगाते हैं शी, और हमारे लिए लगाते हैं वी, और मैं के लिए लगाती हूँ आई। तो ये जो प्रोनाउंस हैं, उन प्रोनाउंस को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि क्या और कैसे लगती है। तो हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहां पर आ जाएगा सिंगुलर, और यहां आ जाएगा प्लूरल। प्रोनाउन सिंगुलर क्या? फर्स्ट पर्सन क्या है? मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रही हूँ, आप क्या, आप सुन रहे हो, आप हो गए सेकंड पर्सन। जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन भी सिंगुलर एंड प्लूरल्स होते हैं। सिंगुलर यानी एक वचन, जब मैं एक व्यक्ति की बात करती हूँ, और एक से ज्यादा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो है प्लूरल। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में जैसे सिंगुलर में आई आता है, और प्लूरल में क्या आ जाएगा? वी। आई, मैं, वी, हम। सेकंड पर्सन में जैसे मैंने बोला, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन। और यू प्लूरल में भी यू ही रहता है। कैसे? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक बच्चे से भी बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग टू यू बोलूंगी, और आप सबसे भी बात कर रही हूँ तो भी मैं बोलूंगी आई एम टॉकिंग टू यू। तो उसका प्लूरल यू ही रहता है। यहाँ पर थर्ड पर्सन हमें समझने की जरूरत है। थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा ही, किसी लड़के के लिए बात कर रहे हैं, शी किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं, या इट किसी एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के लिए बात कर रहे हैं। और इसका जो प्लूरल आएगा वो आएगा दे। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा हो गए, तो यहां पर आ गया दे। अब मैं आपको ये इसलिए समझाना चाहती थी, ये जो होता है इसे कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसे कहा जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और इनके साथ
हमारे वर्ब्स कुछ अलग लगती हैं और प्लूरल के साथ कुछ वर्ब्स अलग रखते हैं। तो इसको हम आगे समझते हैं। ये है सेंटेंस। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब हम समझते हैं टेंसेस, जो कि हमें बचपन से ही बहुत कंफ्यूज लगे हैं। हम 5th 6th क्लास में हमारे सिलेबस में आ जाता है टेंस, काल, जिसे आप बोलते हो, कोई समय बोलता है। तो ये टेंस क्या है? टेंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या होता है टेंस? सबसे पहले टाइम। हमारे जीवन में क्या हो रहा है? एक तो समय चलता जा रहा है, समय के साथ हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं। तो एक तरफ तो समय चल रहा है, दूसरी तरफ हम बोलते हैं एक्शंस। टाइम, जिन्हें आप 3 भागों में बांटते हैं। समय, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन घटनाओं को हम कैसे देखते हैं? इन घटनाओं को या तो हम कोई काम रोज करते हैं, या इस मोमेंट पे कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस मोमेंट पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो रहा है, रही है। और प्रेजेंट सिंपल, जो काम रोज करते हैं, जिस बारे में आपको उन सेंटेंसेस के बारे में आपने सीखा है, ता है, ती है, इन सेंटेंस के अंत में आता है। तो हम लोग जो ता है, ती है वाले, उनको समझे, या तो बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, या फिर कहते हैं इनडेफिनेट। और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब जो काम चल रहा है। तो पहचान देख लीजिए, यहां पर आएगा आपका ता है, ते है, ती है। कंटिन्यूस में आएगा रहा है, रहे हैं, रही है। वह खाना बना रही है, मैं काम कर रहा हूं, वे जा रहे हैं। तो जो काम हो रहा है, कंटिन्यूस। परफेक्ट क्या होगा? जो काम फिनिश हो गया, जिसका लेकिन उसका संबंध अभी है। मैं बोलूँगी हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया? तो आप बोलोगे यस मैम आई हैव ईटन फूड। तो अभी अभी जो काम आपने खत्म कर दिया, वहां पर हम यूज करते हैं परफेक्ट। इसके बारे में आप हमेशा सुन चुके हो कि मैं चुका हूँ, खाना खा चुका हूँ, कपड़े पहन चुके हैं, नहा चुके हैं। पर हम ये भी बोलते हैं कि मैम खाना खा लिया है, चुका है की जगह। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि चुका है वर्ड ही होना चाहिए। तो चुका है, चुके हैं, या लिया है, लिया है, ले लिया है। अब आती है बात परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस में एक डिफरेंस है, इसमें रहा है, रहे हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है से रहा है, से रहे हैं। कैसे? वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो जहां भी रहा है कंटिन्यूस टेंस है, उसमें अगर आपके साथ से वर्ड हो जाता है, टाइम का रिलेशन आ जाता है, टाइम बताया जाता है उस सेंटेंस में, तो आपको वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। तो यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहां आप बोलेंगे से रहा है, से रहे हैं।
तो तीनों भागों को, तीनों जैसे आपने बताया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 12 टेंसेस होते हैं, ये 4 टेंस हैं। इन्हीं को ये प्रेजेंट में बताया, ये प्रेजेंट में रहा है, रही है आ जाता है। अगर इन्हीं को अगर हम पास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर गया, खाया आ जाता है, यहाँ पर रहा था आ जाता है, पास्ट में कोई काम हो रहा था। तो ये सारे टेंसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि कोई काम जो हमारी हैबिट है, जो हम रोज करते हैं, वहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो काम हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूस है, जो काम हम कर चुके हैं वो परफेक्ट है, और जो काम हम किसी समय से कर रहे हैं वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम अब पूरा एक चार्ट, पूरी एक पिक्चर देख रहे हैं। आज तक हमको टेंसेस क्यों नहीं समझ में आए? क्योंकि हमको पूरी पिक्चर एक साथ नहीं दिखाई गई, टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई गई। अब हम एक पूरी पिक्चर को समझते हैं कि कैसे हम सारे, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और कैसे हम उनको पहचानेंगे। सबसे पहला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। पहचान है, ता है, ती है, ते है। क्या है? प्रेजेंट एक्शन। कहाँ कहाँ ये यूज होता है? सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जो सच है। सूरज पूर्व से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। वो सूरज पूर्व से ही उगता है, वो कभी पश्चिम से नहीं उगता। तो इसीलिए जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वहां पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। प्रेजेंट रूटीन, जो आपका रूटीन है, रोज सुबह उठना, नहाना, खाना खाना, ये सब आपका रूटीन है, वो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। इन सेंटेंस में देखो कैसे, मैं सुबह उठता हूँ, मैं फिर नहाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, ये सब इसमें कैसा आया सेंटेंस? आई गो टू स्कूल एवरी डे। सब्जेक्ट। अब इन सेंटेंसेस में आपके बीच में अभी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें अभी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की कब जरूरत होगी वो हम आगे जानेंगे। अब जब हम हैबिट की बात करते हैं, कोई आदत है किसी में, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, आपको भी कोई ना कोई आदत होगी। उसको ही स्मोक्स, मुझे स्मोकिंग की आदत है, तो वो सिगरेट पीता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ही स्मोक्स। तो जब भी कई बात है, कोई हैबिट की बात करें, प्रेजेंट रूटीन की बात करें, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो वहाँ हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये पूरी पिक्चर देखते हैं हम। पूरी पिक्चर में हम एक एक सेंटेंस को देखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। इसमें जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तब हमें डू और डस की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझ देखना है कि ये जो है ता है, ती है, ते है, जैसे सेंटेंस का, जैसे ही सेंटेंस खत्म होता है तो ये वर्ड्स इसमें आते हैं। अब इसी को अगर हम प्रेजेंट को कंटिन्यूस कब यूज करेंगे, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी? जैसे आपने को मैंने बताया था, रहा है, रही है, कोई काम हम लगातार कर रहे हैं, तो वहां पर इज, एम, आर का यूज होगा। और उसके साथ हमको वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? जैसे बच्चों आप बताओ, वर्ब्स के मेन जो 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर वर्ब के साथ एस ई एस लग जाता है तो उसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये फोर्थ फॉर्म। हमको कंटिन्यूस की पहचान है कि उसमें चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी। अब परफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, परफेक्ट मतलब फिनिश्ड, जो काम खत्म हो चुका है। तो
उसके लिए हम परफेक्ट की पहचान है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ कौन सा लगेगा? गॉन। हैज हैव प्लस V3। अब परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा काम? जैसे मैंने आपको बताया, कोई काम जो पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई आपके पास आता है, आके बैठता है और आपसे पूछता है कि मैम कितनी देर से पढ़ा रही है, और आप बोलना चाहते हो कि मैम 2 घंटे से पढ़ा रही है, तो फिर आप किस तरह से बोलोगे? यहाँ पर लगता है हैव, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर, अब एक व्यक्ति की बात करेंगे जो कि अभी अभी मैंने बताया, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ वर्ब हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो आप बोल सकते हो मैम हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मैम पढ़ा रही है। अब पास्ट टेंस को कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा? तो अगर मैं एक लाइन बना दूं बीच में, ये प्रेजेंट की लाइन है, ये पास्ट की लाइन है और ये फ्यूचर की लाइन है। तो प्रेजेंट की हमने सारी चीजें देख ली कि प्रेजेंट में कोई काम होता है, हो रहा है, हो चुका है और किसी समय से हो रहा है। अब हम बात करते हैं पास्ट। पास्ट मतलब ये प्रेजेंट, इससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं वो हमारे पास्ट में। तो मैं कल स्कूल गया, मैं कल स्कूल गया, कोई घटना पास्ट में ही शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, उसका रिलेशन आज से नहीं है, तो वहां पर हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट। इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। क्यों? गो, वेंट, गॉन, जैसे मैंने बताया, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। और यहाँ पर अगर हमको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो कि है डिड। अब रहा था, रही थी, जो काम हम कर रहे हैं, इजेमार बताया, इजेमार वर्ब की आईएनजी। जो काम हम कर रहे थे वहां पर लगेगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। वॉज कब लगेगा, वर्ब कब लगेगा? सिंगुलर, एक व्यक्ति की बात करोगे तो वॉज, और एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करेंगे तो वर। इसी तरह से चुका था, चुकी थी, जैसे मैंने बोला चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुकी थी। ये सिंगल सेंटेंसेस नहीं आते हैं, हमेशा अपने साथ इन टाइम या फिर दूसरी एक्शन, इस सेंटेंस को बनाने में, इस टेंस को यूज करने में आपको या तो 2 वाक्य चाहिए या फिर समय चाहिए। कैसे? आप ये बोलना चाहते हो कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसी तरह से आप हिंदी में वर्ड यूज करते हो ना, चुका था कब यूज करते हो, इसी तरह से यूज करते हो। या 2 बजे के पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, तो यहाँ तो आपने समय बता दिया, यहाँ आपने एक्शन बता दी। तो जो पहली एक्शन कंप्लीट हुई है उसके साथ हम लगाते हैड प्लस V3। यहाँ पर आपको यह नहीं देखना है कि सिंगुलर कहाँ प्लूरल कहाँ, पास्ट टेंस में देखने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टेंस में आपको देखने की जरूरत है। यहाँ पर आ रहा है से रहा था, तो समय, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंस एंड फॉर। बिना, अगर समय नहीं है तो वो कंटिन्यूस है, मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन किसी 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ या 3 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अगर समय है या सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो फिर यहाँ पर आपको सिंस और फॉर लगाना पड़ता है, और हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, इसके बारे में हम जब मैं आपको ये टेंस करवाऊंगी तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। अब समझते हैं फ्यूचर। अब से 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद जो भी हम करेंगे वो फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर। मैं क्लास के बाद घर जाऊंगी, तो ये क्या है, फ्यूचर है। जब भी हम आगे की बात करते हैं इसकी पहचान क्या है, गा, गी, गे। तो वहां पर बहुत सिंपल है, ये विल लगेगा। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था
कहीं विल लगाना पड़ता था तो कहीं शैल लगाना पड़ता था, पर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अभी शैल का यूज नहीं होता। तो यहाँ पर विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब रहा होगा, रही होगी, कब यूज करते हैं? मैं आपसे घर में मिलना चाहती हूँ आपकी मम्मी से, और मैं आपको कहती हूँ कि मैम मैं कल 2 बजे आऊँगी, तो आप ये कहोगे कि नहीं मैम, उस वक्त तो मेरी मम्मी 2 बजे खाना बना रही होगी उस समय। तो एक समय, निश्चित समय में कोई कुछ काम कर रहा होगा, तो वहाँ यूज होता है विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी। अब चुका होगा तब तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। यहाँ भी आपको समय चाहिए और दूसरा एक सेंटेंस, दूसरी एक घटना खत्म होने से पहले दूसरी घटना खत्म हो चुकी होगी। तो यहाँ पर विल हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। से रहा होगा, बहुत कम यूज करते हैं इस सेंटेंस को। वह 4 घंटे से यह काम कर रहा होगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम बहुत कम यूज करते हैं, पर कुछ कहीं हमें यह यूज होता है, तो हम इसको भी डिटेल से जानेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा, अभी आप इसको पूरा सा अच्छे से देखिए, एक रिवीजन लेते हैं कि हमने ये देखा कि यहाँ पर तो वर्ब के साथ आईएनजी है, कंटिन्यूअस टेंस वर्ब के साथ आईएनजी, परफेक्ट वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी है। यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ जो फर्स्ट है हमारा इनडेफिनेट, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और जो पास्ट टेंस है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। तो तीनों फॉर्म्स के वर्ब्स के तीनों फॉर्म्स जब तक आपको याद नहीं हो जाते, आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो एक पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा जिसमें 100 वर्ब्स हैं, आप उनको याद करिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जितनी वर्ब्स आप लर्न करेंगे उतने ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक वर्ब को यूज करके हम सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं। इसी को जब हम आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जा रहा हूं। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। अब यहाँ पर एवरीडे नहीं आएगा, क्योंकि जो काम रोज करते हो वो इनडेफिनेट है, और जो काम कर चुके हो वहां पर आप एवरीडे नहीं लगा सकते। और कोई काम किसी समय से कर रहे हो तो वहां पर आएगा हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो इस तरह से एक वर्ब के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब सेंटेंसेस बनाने की, तो आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद करनी है अच्छे से, तो आप परफेक्ट टेंस बना लोगे। आईएनजी फॉर्म तो याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी वर्ब है उनके साथ आईएनजी लगा लेंगे, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमने देखा पूरा, इसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी कि जो प्रेजेंट में करते हैं, जो इनडेफिनेट है, यानी मेरी जो हैबिट है, क्या करते हैं हम रोज हम नहाते हैं, सब नहाते हैं, हो सकता है कोई बच्चा नहीं भी नहाता, बाकी तो सब नहाते रोज। कोई चाय पीते, कोई पीता है, कोई नहीं पीता है। तो जो हैबिट है आपकी, वो सब आपको बताना है। हम कुछ सेंटेंसेस अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। तो हम आज शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैं किताब पढ़ता हूं। जैसा कि इसका मैंने बताया स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं एस में लिख दूं स्मॉल, या फिर ऐसे लिख देती हूँ, चलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ES प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं के लिए आपको जैसे पता है सब क्या आएगा, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं, ठीक है।
और मैं किताबें पढ़ता हूँ तो आ जाएगा आई रीड बुक्स, और एक किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड अ बुक। वह बाजार जाता है, वह के लिए कैसे मैंने बताया, वह बाजार जाता है, जाती है नहीं है, तो बॉय है, तो ही। अब यहाँ पर SES लगेगा, कहाँ पर है देखो, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया, SES हम सिंगुलर एक किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ S लगाते हैं या ES लगाते हैं। तो S कहाँ लगेगा, ES कहाँ लगेगा, वो भी मैं एक क्लास में आपको समझाऊंगी। अभी आपको ही गोस, एक व्यक्ति की बात कर रही हूं तो SES, तो ही वर्ब के साथ, तो ही गोस टू मार्केट। हम पानी पीते हैं, हम के लिए आता है वी ड्रिंक वाटर। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसके साथ SES, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब कुछ आप बनाने की कोशिश करिए। तुम स्कूल जाते हो, तुम के लिए क्या लगेगा, यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल। वह गाना गाती है, अब गर्ल के लिए आ गया, लड़की के लिए आ गया, तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे, शी। अब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, शी सिंग्स अ सॉन्ग। एक व्यक्ति, एक लड़की, एक लड़का, जो भी आएगा उसके साथ वर्ब के साथ SES लगेगा। मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। गो यानी जाना, ये भी वर्ब आ गई, ये भी वर्ब आ गई, तो जब दो वर्ब आ जाए तो बीच में लगता है टू, तो आई गो टू प्ले। वे फिल्म देखते हैं, वे के लिए कैसे आएगा, दे वॉच मूवीज। तुम कॉफी पीते हो, तुम यू ड्रिंक कॉफी। यू टेक कॉफी भी आ सकता है और यू ड्रिंक भी आ सकता है। वह काम करता है, ही वर्क्स। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट, होने के लिए वर्ड होता है गेट, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंसेस बनाए। अब हम इनके नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर जैसे ये मैंने बनाया, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार नहीं होता हूँ। अब हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। तो जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, डू और डज। तो जब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे तो डज, और एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करेंगे तो डू। लेकिन आए भी तो एक है, पर आए अपने साथ SES नहीं लेता। आए बहुत एरोगेंट है, मैं बोलता है मुझे SES की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कैसे सेंटेंस बनाएंगे आप, आई डोंट गो टू स्कूल, नहीं, आई डोंट गेट रेडी
for the school. तो जो भी सब्जेक्ट है और जो हमारी वर्ब है उनके बीच में हमको क्या लगाना है, डोंट या फिर डजंट, अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो अब हम कुछ जो सेंटेंस हमने पहले बनाए उसमें आप बताइए किस तरह से बनेगा, कोशिश करिए। दे वॉच मूवीज, वे मूवी देखते हैं, वे मूवी नहीं देखते, तो दे है मतलब एक से ज्यादा, तो यहां पर क्या लगाएंगे आप, डोंट। फिर तुम कॉफी पीती हो, यू ड्रिंक कॉफी, नेगेटिव कैसे बनेगा, यू के साथ क्या बनेगा, डोंट। क्यों, क्योंकि यू मैंने बोला सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी, तो हमें कैसा पता चलेगा, तो यहाँ हम डोंट लगाएंगे। वह काम करता है, ही वर्क्स, ही डजंट वर्क। अब यहाँ पे डजंट आएगा, क्यों, क्योंकि हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे आएगा, ही डजंट वर्क। अब इन सेंटेंसेस जो हमारे पहले के सेंटेंस है इनका नेगेटिव आप बनाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपके पास कुछ और सेंटेंसेस हैं। इसमें पूरा बताया गया है पॉजिटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कहाँ SES लगेगा, अब इफ द वर्ब्स एंड इन, जैसे ही मैंने आपको बताया था कहाँ लगाऊं S और कहाँ लगाऊं ES, तो जब वर्ब कहाँ पर एंड होगा, कोई वर्ड SSSCH SH ZX और O, इन वर्ड अगर कोई भी वर्ड के अंत में ये लेटर्स आते हैं तो वहां पर आपका लगेगा ES, और इसके अलावा अगर कोई वर्ड आता है तो उसके आगे आपको लगेगा, वहां पर लगेगा आपका सिर्फ S। जैसे SSS मैंने लिखा बेंच, तो यहां पर कैसे आ जाएगा आपका बेंचेस। और गो देखो अंत में क्या आया, O, तो इसलिए मैंने वहां पे गोस ES लगाया था। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये आप याद कर लीजिए और फिर उसके हिसाब से आप ES और ES लगाएंगे, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर आता है डज नॉट, अगर आप किसकी बात करते हो, एक व्यक्ति की बात करते हैं तो डज नॉट, और जब हम एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले डू और डज को आगे कर देते हैं। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पर डू पहले आ जाएगा। क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डज ही गो टू स्कूल एवरी डे, एक व्यक्ति की बात करेंगे तो डज आ जाएगा। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। यहाँ पर आप बात करते हैं डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो जो आपने डज नॉट लगाया था, यहाँ ही वेक्स अप 6 o'clock, वह कितने बजे उठता है, 6 बजे उठता है। अब वो जो अब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो अगर डस पहले लगा रहे हो तो जो वेक्सअप में आपने एस लगाया वो हट के क्या आ जाएगा, वेकअप आ जाएगा वहां पर। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, डस, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं उसे जानता हूँ, मेरे 4 भाई बहन हैं, मैं रोज, ये थोड़ा सा आप इसे हटा दीजिएगा, थोड़ा सा है सिंपल ही लेकिन इसमें ताहे नहीं है तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी सारे सेंटेंसेस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, पहले आप खुद बना के देखिए, उसके बाद इसमें आंसर्स हैं, फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं।
ये कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, एक बार देख लेते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? तो क्या तुम मुझे जानते हो? अब क्या अगर इस तरह से हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और क्या वर्ड आगे आ जाता है तो कैसे आप बोलोगे? यहाँ पे बोलोगे क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब लगाई वो हमारी पहले आ जाएंगी। क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं? तो यहाँ पर सेंटेंस में आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि मुझे डू कहाँ लगाना है, डस कहाँ लगाना है। तो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कहाँ है? क्योंकि इसमें आगे जो सेंटेंस में क्यों, क्या, कब, ये जो बीच में वर्ड्स आ जाते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे हमारी अगली क्लास में। तो आज इतना ही, जितना मैंने सिखाया है आप उसको रिवीजन करिए, आप सेंटेंसेस खूब सारे बनाइए, और आपको एक और चीज़ तैयार करनी है, वो है आपका डेली रूटीन। सुबह से लेके आप रात तक क्या करते हो ये आपको पूरा लिखना है और बोलना है। जब आप बोलोगे तो आप देखोगे कि अब मेरे को धीरे धीरे अंग्रेजी आ गई है। ठीक है, तो डेली रूटीन का भी एक पीडीएफ हो जाएगा। सुबह आप जैसे मैं अपने लिए जैसे बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning, then I brush teeth, I take shower, I get ready for the college, then there I take lectures, I take lunch। तो इस तरह से जो भी है, फर्स्ट सब्जेक्ट आई और उसके बाद वर्ब, जो भी आप करते हो उसके साथ उसके बाद वर्ब कर लगानी है, और फिर बीच में आप देन लगाई, देन यानी फिर उसके बाद ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।